स्वागत है आपका हमारे चैनल में नवनीत डांस क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। चलिए, तो हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, हम लोग को ट्राइंगल के बारे में पढ़ना होता है। मीन्स होता क्या है, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल इन अ ट्रायंगल। ठीक है, यानी एक त्रिभुज में उसकी भुजाओं और कोणों के मध्य में जो संबंध होता है उसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ये हमारे सिक्स प्रकार के होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ए बी एंड सी वेयर B is perpendicular means 90 डिग्री, और हमें हमारा जो एंगल ये A है ये थीटा है। ठीक है, इस थीटा के अकॉर्डिंग हम अपने क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करेंगे। तो इस एंगल के अपोजिट में जो साइड हमारी होगी यानी ये BC, ये हमारी परपेंडिकुलर कहलाती है, जिसे हम लोग लंब बोलते हैं। और 90 एंगल के ठीक अपोजिट वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, जिसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। एंड ये हमारी बेस हो जाएगी यानी आधार। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालने के लिए हम लोग के पास दो तरीके के होते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं लाल बटा कक्का। ठीक है, इसको लाल बटा कक्का मीन्स लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण एंड लंब बटे आधार। यानी ये जो होता है ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइन को डिनोट करता है, ये हमारा कॉस को डिनोट करता है एंड ये वाला हमारा tan को डिनोट करता है। और इसी तरीके आधार बटे लंब अगर इसका अपोजिट कर देंगे तो ये हमारा कॉट को डिनोट करेगा, ये हमारा सेक को करेगा एंड ये हमारा कॉसेक को करेगा। ओके, या इसी को हम लोग बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो है उसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मीन्स हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइट हाइपोटेनस इज इक्वल टू, ये होगा साइन का, एंड बेस अपॉन हाइपोटेनस ये हो जाएगा कॉस, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो जाएगा टेन, एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारे पास क्या कॉट। हाइपोटेनस एंड बेस हो जाएगा सेक, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक। तो ये हो गया। या तो हमें इसको या लर्न करना होगा लाल बेटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसको हमें लर्न करना होगा। सबसे पहले हमारा क्या आता है साइन थीटा। साइन थीटा आता है जिसके लिए मैंने बताया साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइट हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है BC अपॉन हाइपोटेनस हमारे पास कितना है AC। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारे पास कितना है AB अपॉन हाइपोटेनस हमारा कितना है AC। tan थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है BC अपॉन बेस हमारा AB। cot थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा कितना है AB और परपेंडिकुलर कितना है BC। ठीक है, इसके बाद sec थीटा होता है, sec थीटा हमारा कितना है sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस हमारे पास कितना है AC
अपॉन बेस हमारे पास कितना है AB। लास्ट में आता है cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा कितना है AC अपॉन परपेंडिकुलर हमारा कितना है BC। तो ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 1 2 3 4 5 एंड ये 6 रेशियोज होते हैं। जरा आप यहाँ पे गौर कीजिएगा sin थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC है एंड cosec थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन BC है, यानी ये दोनों क्या है एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और cos थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC, तो sec थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, तो cot थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मींस इनका ये जो रिलेशन है ये कहलाता है रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन कहलाता है। और यहां से हम इसको लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा और cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, यानी cos थीटा हमारा sec थीटा के अपोजिट है, तो यहां से हो जाएगा सॉरी sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा एंड लास्ट में tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे जिसे हमें पता होना चाहिए। और इन्हें या तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लाल बटा कक्का से याद कर सकते हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। अब इसके आगे हमें देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें देखना है कोशेंट रिलेशन इनका, कि इनका कोशेंट रिलेशन क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कोशेंट रिलेशन क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए sin थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना है BC अपॉन AC, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लें, एंड cos थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC और इसको इक्वेशन 2 मान ले और डिवाइड करा ले, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, यानी पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड करा रहे तो क्या होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू कितना निकल आएगा हमारे पास BC अपॉन AC अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू कितना AB अपॉन AC। तो देखिए AC से AC ये कट हो जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास BC अपॉन AB। तो BC अपॉन AB देखिए यहाँ पर BC अपॉन AB क्या है हमारे पास tan थीटा है, यानी हम लोग ये लिख सकते हैं क्या आया tan थीटा। मींस tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। और सिमिलरली हम लोग निकाल, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए देखिए हमारे पास वही ट्रायंगल है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोज करिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हमारा जो बेस होता है बेस का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, हमारा ये निकलेगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम होती है ये हमारे पास, ये सभी को पता होती है। अब इसमें जो करना है वो हमें ये करना है कि सपोज करिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, हाइपोटेनस से डिवाइड कराते हैं, डिवाइडिंग बाय द स्क्वायर ऑफ
हाइपोटेनस, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हाइपोटेनस के स्क्वायर से इसको पूरे इक्वेशन को डिवाइड करा दिया। ये क्या आएगा, h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ये आएगा h स्क्वायर से h स्क्वायर हमारा कट जाएगा, ये आएगा 1 एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं p अपॉन h का स्क्वायर प्लस b अपॉन h का स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 इज इक्वल टू t अपॉन h हमारा है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमारा क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा मींस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा होता है। तो ये क्या हो गया, cos थीटा का होल स्क्वायर मींस यहां से निकल के आया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फर्स्ट फार्मूला निकल के आया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा हमारा क्या है, थीटा यहाँ पर एंगल होता है, एंगल अलग अलग भी हो सकता है। मान लीजिए थीटा की जगह आपको ABC या थीटा फाई साइन कुछ भी दिया जा सकता है, तो इसको हम लोग एक अच्छे इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर कुछ भी प्लस कॉस स्क्वायर वही इज इक्वल टू 1। तो इसी को अगर और हम लोग देखते हैं, अगर सपोज करिए कॉस स्क्वायर को हम लोग उस तरफ लेकर के जाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड अगर सपोज करिए अब की बार हम लोग sin स्क्वायर को उस तरफ लेके जाते हैं तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो मींस इस एक फार्मूले से हमारे दो और फार्मूले निकल आए। तो ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि ये जो फार्मूला निकलता है ये कहां से निकलता है। और सिमिलरली हम लोग यहीं से प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अभी ये प्रूव करा और ठीक इसी प्रकार से हम लोग दूसरा भी प्रूव कर सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकला कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसी को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज करिए 1 को इधर ले आए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हो गया, या tan स्क्वायर थीटा को उधर ले आएंगे तो दूसरा फॉर्मूला हमारा नया बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड भी हमारा इसी तरीके से निकलेगा कि cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब cot को भी हम लोग इधर ले आए तो ये एक शुरुआत है। आज जो मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मोस्टली 9th-10th में पढ़ाया जाता है, बट आप रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको आगे जब हम चीजें बताएं तो आपको ये सारी चीजें कंसीडर हो। तो हमने यहाँ तीन फॉर्मूले, मेन तीन फॉर्मूले हमारे पास है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप लोग आज इतना करेंगे, इन फॉर्मूलोज को, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई इसको फायदे से समझेंगे और इसके बारे में कल इसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करी जाएगी ये हम लोग कर लेंगे। थैंक यू।